निरंजन पोद्दार जी। सत्यम जी, ऐसा है, अभी मैं शुभेंदु जी को सुन रहा था जी। और ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन हमारा कार्य चालू हो गया और यमुना के अंदर सफाई होना चालू हो गई, यानी कि बीजेपी की सरकार अभी से कार्य काम में संलग्न हो गई। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, शुभेंदु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जितनी मैं जानता हूं, मेरी जितनी जानकारी है सत्यम जी, जब तक कोई विधायक शपथ नहीं लेता है विधानसभा में, जब तक उसकी शपथ नहीं होती है, तब तक वो संवैधानिक रूप से किसी भी कार्य के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जब तक कोई सरकार, और अगर मान लीजिए वो शपथ लिए बिना ही, विधानसभा असेंबल हुए बिना ही सारे काम चालू हो गए, मतलब वो काम कौन कर रहा है? यानी कि एलजी कर रहे हैं। अगर एलजी से ही काम होता तो फिर मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर विधानसभा की आवश्यकता क्या है? फिर तो एलजी शासन ही लगा दीजिए दिल्ली के अंदर। फिर क्यों लगभग 600 करोड़ रुपए विधानसभा के ऊपर, जो विधानसभा चलाने के लिए जो खर्च होता है, विधायकों की जो सैलरी होती है, जो भत्ते होते हैं, जो उनकी गाड़ियां होती हैं, जो उनके ऑफिसेज होते हैं, जो सरकार के जो खर्चे होते हैं, वो फिर करने की आवश्यकता की है, वो 600 करोड़ रुपए में होता ही है। फिर पूरे 5 वर्ष एलजी शासन ही चला के रखिए ना। फिर आप अगर एलजी से ही अगर सरकार चलानी है, और आप ये कह रहे हैं कि एलजी के द्वारा चलाई हुई पिछले 4 दिन की सरकार आपका नियमित रूप से काम कर रही है और उपयुक्त रूप से काम कर रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। फिर मेरे हिसाब से सारी चीजें व्यर्थ होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। निरंजन पोद्दार जी। ऐसा है सत्यम जी, अभी शुभेंदु जी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुन करके, लेकिन शुभेंदु जी किसी ने बहुत उचित कहा है कि शिखर पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात शिखर पे जमी रहना है। और आज अगर मान लीजिए दिल्ली की जनता ने आपको 48 सीट दे करके और एक बम्पर मेजोरिटी अगर आपको चुनाव के अंदर जिता करके भेजा है, तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे पिछला जो जमा खर्च है वो सारा पूरा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए, 6 महीने तक देश की दिल्ली की जो जनता है वो मुख्यमंत्री का इंतजार करती रही, और दिल्ली जो है वो बिना मुख्यमंत्री के, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बिना पायलट के ऑटो मोड पे उड़ती रही। वो सारी की सारी चीजें अब अतीत की हो गई, क्योंकि उन्होंने जितनी भी त्रुटि करी, चाहे वो जो आपने जितनी भी बताई कि भाई आतिशी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया, या तमाम जो उन्होंने त्रुटियां करी, उन्होंने जो भी अनियमितता करी, उसका जवाब जनता ने उनको इन चुनावों में दे दिया। लेकिन अब इन चुनावों के अंदर जनता ने आपको चुन करके भेजा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अब जो वर्तमान जो सत्ता में है, अब जो जिम्मेदार है, यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब किसी प्रकार की शक्ति आती है तो शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, यानी कि अधिकार के साथ दायित्व भी बनते हैं। तो अब आपके दायित्व बनते हैं और सवाल प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे। अगर अभी भी आप कहें कि प्रश्न हारी हुई पार्टी से पूछे तो माफ कीजिएगा, मैंने तो वो राजनीति नहीं सीखी। दूसरी बात आपको मैं बताऊं सत्यम जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि निंदकनीय राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुवाए। लेकिन जब जिसको कहते हैं कि जब जो परमात्मा जिसको कहते हैं किसी को थप्पड़ फाड़ करके देता है तो घमंड आ ही जाता है। और यही जो घमंड है ये आम आदमी पार्टी को ले डूबा। इससे पहले 2014 से पहले की बात करें तो कांग्रेस को ले डूबा। लेकिन अगर आज शुभेंदु जी और शुभेंदु जी की पार्टी अगर उसी घमंड में बात करेगी, तो ये इस देश की जनता है सत्यम जी, ये जब देखती है कि जैसे रामायण के अंदर एक चौपाई कही गई है कि काम क्रोध मद लोभ सब है नाथ नरक के पंथ, यानी कि काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में, किसी पार्टी में अगर चारों आ जाए तो फिर उसका तो प्रभु राम करुणा निधान भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो निवेदन एक ही है कि जिस तरीके से आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि भाई कुछ कारण समझाइए कि 10 दिन का समय क्यों लग रहा है, उस कारण को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी जिज्ञासा शांत होगी कि ऐसा क्या विशेष कारण है कि दिल्ली आज भी दिल्ली लगभग 50 दिन से ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रही है। और आपने कहा कि काम हो रहे, भाई नीतियां विधानसभा को बनानी है, नीतियां कैबिनेट को बनानी है, उसके अंदर फंड एलोकेशन कैबिनेट को करना है, सारी जो भी व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था है। और आपने जो कहा कि हमारे विधायक, चुने हुए विधायक फोन कर सकते हैं, माफ करना मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। चुना हुआ विधायक जब तक विधायक नहीं होता तब तक वो शपथ नहीं ले लेता है। शपथ लेने से पहले उसको विधायक नहीं माना जाता, उसको केवल चुना हुआ प्रत्याशी माना जाता है। शुभेंदु जी, जितना मैंने राजनीतिक शास्त्र को पढ़ा है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं निहित है। निरंजन पोद्दार जी, चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हार की वजह कहीं ना कहीं
कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने वोट को जो है वो काटा है इस चुनाव में? देखिए सत्यम जी, निश्चित रूप से जो कांग्रेस ने इस बार अपनी जो चुनावी रणनीति बनाई है, वो कांग्रेस की चुनावी रणनीति वो कदाचित मेरे हिसाब से बहुत विलंब से बनाई है। इनको 2015 और 2020 में भी ये रणनीति बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का किला ढाने के लिए किला ढाने की मंशा से अपने घर की ईंट तक बिकवा चुकी है। और ये आप मान के चलिए कि इस बार कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई है, निश्चित रूप से अपने भविष्य की राजनीति को इन्होंने कहीं ना कहीं एक मार्ग प्रशस्त किया है। क्योंकि मेरा जितना अनुमान है कि 2030 का अब विधानसभा चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा, और वो तभी संभव था जब आम आदमी पार्टी सरकार से अपदस्थ हो, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ऐसा है सत्यम जी, मेरा ये मानना है कि अभी शुभेंदु जी सारी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक एक चीज नहीं समझ पाया कि मैंने उस दिन भी तालियां पीटी थी, उस दिन भी मैं बहुत वाह करके बहुत प्रशंसा के अंदर मैंने पुल बांधे थे, तब जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरी सरकार परिणाम आने के बाद में 1 घंटे भी मेरी सरकार देश की प्रगति नहीं रुकने देगी, 1-1 मिनट में देश के लिए खपाऊंगा, जिसके लिए मैंने अपने आप को और अपनी कैबिनेट को पहले से तैयार कर लिया हो। जिस दिन परिणाम आएगा हम शपथ लेंगे, उसी टाइम से हम देश को विकसित करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। तो मेरे को ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी को देश की तो पूरी चिंता है, लेकिन उस प्रदेश की चिंता क्यों नहीं है? जिस प्रदेश की एक सरकार जनता चुनती है, उसके बाद में उसके अंदर 10 ठीक है निरंजन जी, ठीक है, समय कम है। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।